बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। धान खरीदी का त्योहार आज से शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में आज से सरकार ने धान खरीदना शुरू कर दिया। प्रदेश भर में किसान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने पहुंच रहे हैं। अभी ये पूरे एक महीने तक चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल बारदाने की कमी को लेकर है। खरीदी केंद्रों में अभी हफ्ते 10 दिन के लिए ही बारदाने हैं। उधर पुराने बारदानों के दाम 25 रुपए कर भूपेश सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत दी है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने 2 दिन पहले इस पूरी खबर को मुहिम बनाकर चलाया था और सरकार से पूछा था कि 18 से 20-25 रुपए से ऊपर अब बारदाना मिल रहा है। किसान बारदाना लाएगा तो घाटे में जाएगा। अब सरकार ने उस पर सुध ले ली है, बड़ा फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने केंद्र पर कम बारदाने देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसना चावल पर भी केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और कांग्रेस को किसान विरोधी बता रही है। तो कौन है किसके साथ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कैसे शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में आज किसान त्योहार? जाइए आपको सीधी तस्वीरें पहले हम दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, किसान जो है साल भर मेहनत करता है और यह दिन आज के लिए उसका बहुत खास होता है। ये तस्वीरें देखिए जरा। बिलासपुर की तस्वीर, बलौदाबाजार की, रायपुर की, कोरबा की, दुर्ग की और राजनांद गांव की। यहां पर किसानों ने शुरू कर दी। पूजन पाठ के साथ सरकारी मंडियों में धान खरीदी शुरू हो गई। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बारदाने की कमी को लेकर के मीडिया, सरकार पहले से सजग थी। मीडिया लगातार बताता रहा दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार और प्रशासन ने इंतजाम किए। पहले दिन अच्छी शुरुआत हुई, कहीं से कोई अशुभ समाचार नहीं मिला। खुशी की बात है। अगली तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यह तस्वीर देख लीजिए, सरगुजा, जगदलपुर, महासमुंद, सूरजपुर और बालोद की तस्वीरें हैं। यहां पर आप तस्वीरें देखिए। यहां भी कृषि उपज मंडी में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और किसानों की उम्मीदें जो हैं आज के दिन पर टिकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी ऐसा चलता रहे। इसको लेकर के क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री, जरा ये बयान भी सुन लेते हैं, क्योंकि सियासत अभी भी चल रही है। धान खरीदी शुरू हुई लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई। खाद्य मंत्री भगत जी और बृजमोहन अग्रवाल जी, बीजेपी के पूर्व मंत्री, सुनिए क्या कह रहे हैं। व्यवस्था दुरुस्त है और छत्तीसगढ़ के लिए, खास करके किसान भाइयों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। क्यों? अपना उपज बेचने आ रहा है। इसको हम सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं और उस त्योहार में लोगों का खुशी देखते बन रहा है। लोग उमड़ के आ रहे हैं और लोगों का चेहरा बता रहा है कि वो कितना खुश हैं। और चाहे बारदाने की कमी हो, चाहे केंद्र हमारा चावल नहीं लेने की बात कर रहा हो, उसना चावल, सब परिस्थिति विषम होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। हर परिस्थिति में किसानों के साथ हैं और एक कॉन्फिडेंस किसानों के चेहरे से दिख रहा है। अभी जो जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है, आज पहले दिन ही किसान परेशान हैं, किसान हलाकान हैं, उनको टोकन नहीं मिल रहे हैं, बारदाने की व्यवस्था नहीं है और किसान सशंकित है। और मुझे लगता है जो घटना बालोद में हुई कि 17 महिलाओं को कुचला गया, ऐसी घटनाएं और बाकी स्थानों पर ना हो, इसके लिए सरकार को प्रिकॉशन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। अजीब स्थिति है। ये कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कर क्या रही सरकार केंद्र की? तो सीएम भूपेश बघेल सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को कोई भी मदद ये लोग नहीं दे पा रहे हैं और केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं। अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी कुछ सवाल पूछ रहा है। आइए वो सवाल हम ले लें। उससे पहले किसान क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। आज से बहुत अच्छा खरीदी चालू हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था ठीक है, यानी कि मुला 30 कट्टा धान बेचना है तो 30 कट्टा में 22 कट्टा ये सोसाइटी दे है और 8 कट्टा में अपन घर से भरस है। यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। बड़े सुचारू रूप से खरीदी चलत हवे। यहाँ पर सभी चीज का व्यवस्था पूरी है। व्यवस्था ड्रेनेज का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है, किसानों को बैठने का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, बोरा का व्यवस्था है, हमालों का व्यवस्था है। पानी, बारिश या बोरा के अभाव या और कुछ समस्या, धान उठाव नहीं हो पा रहा है, इन कारणों से हम लोग जो है खरीदी करने में हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। मतलब तो ये देखिए, ज्यादातर किसान पहले दिन संतुष्ट नजर आए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भविष्य की चिंता है। आने वाले दिनों में क्या ये संतोष रहेगा, उसी को लेकर है सवाल। धान खरीदी का इंतजार खत्म,
किसानों के इम्तिहान शुरू, शराब के लिए बोतल का इंतजाम, किसानों के लिए बारदाने पर नाकाम, रमन सिंह ने आरोप लगाए हैं। उसना धान पर केंद्र ने दिया झटका, रिकॉर्ड खरीदी का क्या सपना जाएगा अटक। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ धान तिहार, बीजेपी कांग्रेस में सियासत अपार। तो रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया और कह दिया कि शराब खरीदने को इस प्रदेश में बोतल है पर धान खरीदने के लिए बारदाने नहीं है। रमन सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमने 15 साल में कभी बारदाने की कमी नहीं होने दी, 3 साल में ही यह सरकार हाँप गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और किसानों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तमाम तरह के पद उनके पास रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों की समस्याओं को समझते हैं और सरकारी सिस्टम को भी बखूबी जानते हैं। सुरेंद्र जी और विमल जी आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आता हूं विमल जी, अब आज पहले दिन बारदाना की कमी की सीधे तौर पर दिक्कत हमें नहीं दिखी और कह दिया सीएम भूपेश बघेल ने, भगत जी ने, कि चाहे जो भी आप लोग दिक्कतें कर लें, भेदभाव कर लें, विषमताएं रहें, बारदाने को लेकर हो, उसना को हो लेकर के हो, एक एक दाना खरीद लेगी सरकार। इससे बड़ी बात क्या करें? देखिए अभिलाष जी, ये एक एक दाना खरीद लेगी ये जुमला है जी। 15 क्विंटल आप खरीद रहे हो, एक एक दाना नहीं खरीद रहे हो। पहले तो खाद्य मंत्री जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए जो ऐसा झूठा वक्तव्य दे रहे हैं कि हम एक एक दाना किसानों का खरीदेंगे। और जहां तक बारदानों की बात है, अभी जो बारदानों से धान की खरीदी हो रही है, ये मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए ये कहां के बारदाने हैं। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए बारदाने हैं जो लगभग 1 लाख गठाने जो है उनको मिल चुकी है, उससे ये धान की खरीदी कर रहे हैं। ये तो एक बोरा भी अभी किसान को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। पूर्व में ही सरकार ने कह दिया था कि हम आपको 2.25 लाख गठान बारदाने देंगे, 3 महीना पहले ही कह दिया था। तो आप क्या सो रहे थे? आप व्यवस्था नहीं कर सक रहे थे? आप ये इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार कैसे बदनाम किया जाए। सारी सोसाइटियों में धान सड़ रहा था, पिछले वर्ष का सूखत आ रही थे। आप सोसाइटियों को कहते हैं कि सूखत का पैसा आपको देना पड़ेगा, धान सड़ रहा है वो सोसाइटी दे। सोसाइटी के लोग हड़ताल पे थे कि ये सरकार जो है सोसाइटियों का शोषण करने में लगी है और आज हर सोसाइटी जो है कर्जदार हो चुकी है, जबकि धान के उठाव की जिम्मेदारी 1 सप्ताह के भीतर इस कांग्रेस की सरकार की थी। लेकिन 1-1 साल तक ये धान नहीं उठा पा रहे हैं, धान सड़ जा रहे हैं, उनकी मिलिंग नहीं करा पा रहे हैं और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए। आज जिस बोरे से आप खरीदी कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का बोरा है। आपने एक बोरा भी जो है किसानों को उपलब्ध नहीं कराया और जिस प्रकार की अव्यवस्था आज हमको देखने को मिली है, आप बालोद का देख लीजिए कि भगदड़ में कैसे किसान मर रहे हैं, आपको सस्पेंड करना पड़ा। आज कई जगह जो है हमाल हड़ताल पर है कि उनका पिछले साल का भुगतान जो है वो नहीं हुआ, इसलिए हमाल हड़ताल पर है। कई जगह सोसाइटी के लोग ये कह रहे हैं कि हमको सस्पेंड कर दिया जाए, हमको घर बैठा दिया जाए, हम इस अव्यवस्थाओं के बीच और सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम काम नहीं कर सकते। ये सारी बात जो है आज सामने आ रही है और इतने 15 सालों की धान खरीदी में, 18 सालों की धान खरीदी में पहली बार ऐसी घोर अव्यवस्था और घोर निकम्मी सरकार जो है वो हमको देखने को मिल रही है। लेकिन चोपड़ा जी कुछ अच्छा भी तो हुआ है। 18 रुपए से बढ़ा करके बारदाने का 25 रुपए कर दिया गया। 2 दिन पहले ही हमने मुहिम चलाई थी, सरकार को चेताया था कि देखिए बारदाना यदि 25 रुपए में मिल जाता है, 18 पहले 15 और 18 आपने किया, 2 साल का पैसा तो आपने अभी तक किसानों को दिया ही नहीं है बारदाने का, और आप 25 रुपए कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं, हर किसान 25 रुपए जमा करने के लिए तैयार है और आप उसको बारदाना 25 रुपए में उपलब्ध करा दीजिए। हर किसान बहुत एहसानमंद होगा इस सरकार का कि 25 रुपए में, आज 50 रुपए कीमत है बाजार में, सरकार 15 रुपए देती है, 18 किया, आज 25 किया होगा पता नहीं, मैंने सुना नहीं। लेकिन 2 साल तक बारदाने की जो कीमत किसानों को मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत सारे आरोप है, कहीं से भी शुरू करने सर जवाब देना, इतने सारे तमाम आरोप, बहुत गंभीर आरोप। देखिए डॉक्टर साहब ने जितनी बातें कही ये सब इतनी पुरानी बातें हैं और रटी रटाई घिसी पिटी बातें हैं। मैं सीधी सीधी बात ये है, समझ लीजिए आज 1 तारीख है, आज से धान खरीदी शुरू हुआ है
मैं स्वयं कई धान खरीदी केंद्रों में जा चुका गया हूँ। किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं, किसान पूरी तरह से खुश हैं, पूरी व्यवस्था है। और ये चाहे कहें कुछ भी, एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पिछले 3 सालों में लगातार हमने 83 लाख, 85 लाख, 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के धान की खरीदी कभी नहीं की थी। और सबसे मुख्य बात यह है कि 2500 रुपया किसानों को धान की कीमत जो है देने वाली सरकार एकमात्र छत्तीसगढ़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार इस तरह से सही कीमत देने की स्थिति में नहीं है। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम इतने अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, हम इतने तरह के तमाशे कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सरकार कैसे धान की खरीदी कर पा रही है? ये सरकार कैसे लगातार रकबा में वृद्धि हो रहा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हम लाख असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद किसान संतुष्ट है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके चैनल में शायद 2-3 दिन पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसान को पता है कि ये सरकार उनकी फसल की कीमत देना चाहती है, ये सरकार उनकी धान की खरीदी करना चाहती है। और इसलिए अगर बारदाना की जरूरत पड़ेगी तो किसान बारदाना लेके आ रहा है, खुशी खुशी बारदाना लेके आ रहा है। 2-4 रुपए का अंतर पड़ भी जाएगा, ये कितना भी असंतोष पैदा करने की कोशिश करे ना। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बारदाना नहीं ला रहा उसका भी तो धान खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है जैसे पहले? नहीं जी, इसको कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा गया है। दरअसल में एक बात समझ लीजिए, अच्छा जैसे हमारे मित्र अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 25 रुपए में बारदाना मिलते बाजार से क्यों नहीं खरीद लेते, तो भाई बारदाना आपूर्ति करने के लिए जो जूट मिल जो है हमको 2,14,000 बारदाना दे सकती है, 5 लाख गठान बारदाना क्यों नहीं दे देती? जो सरकार की कीमत है केंद्र सरकार को, तो हम देने को तैयार हैं, तो देना चाहिए ना। आप हमारे धान के समर्थन मूल्य में दरअसल में छत्तीसगढ़ की सरकार किसके लिए खरीदी करती है? छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के लिए खरीदी करती है। और एक तो आपने अरवा उसना का लफड़ा अलग पैदा कर दिया है। तो दरअसल में जो बारदाना के आप समस्या की बात कर रहे हैं, तो उस बारदाना की समस्या को पैदा किया किसने? उस बारदाना की समस्या पैदा करने के लिए केंद्र की सरकार, जूट कमिश्नर जिम्मेदार है। हमको बारदाना की आपूर्ति करना चाहिए ताकि हम सरलता पूर्वक किसानों के फसल को खरीद सकें। नहीं, इसको अनिवार्य नहीं रखा गया है। किसानों से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ही के लिए ये धान खरीदी की योजना है, इसको सफल बनाना है। आपके फसल को हमको खरीदना है, आपको हमको कीमत देना है। और मैं आपको बता रहा हूँ मिश्रा जी कि बिल्कुल खुशी खुशी किसान अपना बारदाना भी लेके आ रहा है, सरकारी बारदाना भी इस्तेमाल हो रहा है। और आज तो बहुत ही सुचारू रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्यक्रम चालू हुआ है। सुरेंद्र जी, क्या पिछली दफे के बारदाने जो किसानों ने खरीदे थे उनके पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? डॉक्टर साहब ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया विमल जी ने। नहीं, देखिए इसके संदर्भ में 2 दिन पहले बयान आया था माननीय खाद्य मंत्री जी का कि 1 रुपया किसी का बकाया नहीं है। उस बयान को मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा। मैं किसी पर्टिकुलर के सब्जेक्ट संबंध तो नहीं कह सकता, मगर मेरी जानकारी में उसका भुगतान हो गया है। लोगों के खाते में पैसा गया है, मगर बारदाना का पैसा इतना कम होता है कि शायद उनके ध्यान में इस बात आई नहीं होगी। भुगतान हो चुका है। अब अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके हम सबके प्रयासों से उन्होंने बारदाना की कीमत 25 रुपए करने का निर्णय लिया है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि बाजार में बारदाने की कीमत को नियंत्रित रखा जाए, और ताकि किसी तरह से किसानों को या किसी तरह के लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। डॉक्टर चोपड़ा जी, आप देखिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। हाँ, शर्मा जी कह रहे हैं कि सारा पैसे का भुगतान हो चुका है और आप कह रहे हैं कि पैसों का भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, सुरेंद्र शर्मा जी कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। मैं रोज किसानों के बीच घूम रहा हूँ, मैं आज भी जा रहा हूँ, उनके बीच बैठ भी रहा हूँ, बैठ के भी ले रहा हूँ। एक किसान ने नहीं कहा कि उसको 2 साल के बारदाने का पैसा मिल गया। सभी ये कह रहे हैं कि बारदाने का पैसा नहीं। दूसरी बात, सुरेंद्र शर्मा जी ने जो कहे कि केंद्र सरकार बारदाना दे दे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार ये समझती है कि जूट कमिश्नर के सिवाय दुनिया में कहीं बारदाना मिल ही नहीं रहा, कहीं मिलेगा भी नहीं, तो किसान कहां से लाएगा? किसान को भी भेज दीजिए, जूट कमिश्नर के पास जाइए, आप जूट कमिश्नर से भेज लेके आइए। अरे आपको 3 महीना पहले जब जूट कमिश्नर ने बता दिया था कि हम इतनी गठान ही उपलब्ध करा पाएंगे, तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आपको किसानों को बोलना चाहिए कि आप व्यवस्था करें, पहले से कर ले, 3 महीना पहले से आपको। और दूसरी जो मिलें हैं वहां से बारदाना लेना चाहिए,
लेकिन ये सरकार इतने काम करती है कि सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए। अभी यदि शराब की कहीं कमी पड़ती है और किसी भी जिले में किसी भी दुकान में शराब की डिमांड आती है, तो ये सरकार के मंत्री रात भर जाग करके उस डिमांड को पूरा करने में लगे रहेंगे कि शराब की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। शराब से जो है चाहे लोग मर जाएं, चाहे हमारा शराबबंदी का वादा हो, लेकिन उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बारदाने के लिए किसानों को तरसाया जा रहा है, पहले ये कहा गया कि 25% बारदाना किसान स्वयं लेके आए तब धान की खरीदी होगी। हर सोसाइटी में ये बोला गया, सरकार का आदेश है मौखिक कि 25% बारदाना आप लाइए, लेकिन जब किसान आंदोलित हुआ, हर जगह चक्का जाम होने लगा, हर जगह किसान आक्रोशित होने लगा, तब कलेक्टर और लोगों को बोलना पड़ा कि नहीं, अभी हमारे पास बारदाना है कि केंद्र सरकार ने जो 1 लाख गठान भेजी है उससे अभी 10 दिन खरीदी हो सकती है। मान लीजिए 2.5 लाख गठान भेजेगी, 25 दिन आपकी खरीदी हो सकती है। आपके पास 25 दिन है कि आप बारदाने की व्यवस्था कर लीजिए, कहीं हिंदुस्तान में कर लीजिए, और नहीं होता है तो आप किसान हितैषी हैं तो विदेश से बारदाना मंगा लीजिए। लेकिन ये ढोंग और ये रोना जो है इस सरकार को बंद करना चाहिए। आप जो है धान खरीद लेते हैं, धान को सड़ा देते हैं, इसका अपमान है, किसान का अपमान। 22 लाख क्विंटल पिछले वर्ष सड़ गया आपका धान, अभी तक पड़ा है सड़ा धान। मिलरों को आप जबरन कह रहे हैं कि उसको उठाइए, मिलिंग कीजिए और हमको अच्छा चावल दीजिए। ये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और सोसाइटियों का जो घाटा हुआ है, वो घाटा उसकी पूर्ति आपको करनी चाहिए, सुखद की, सड़क की। नहीं तो जो सोसाइटियां हैं वो घाटे में और डिफाल्टर हो जाएंगे। चोपड़ा जी, लेकिन एक जिम्मेदारी तो केंद्र की भी है, उसना चावल को लेने के लिए अचानक मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि पहले से बता देते, नहीं एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि पहले से बता देते, 3 हमने कर दिया था तो पहले से इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की? केंद्र को भी पहले से बता देना था जब फसल ली जा रही थी, क्योंकि ओवर स्टॉक है ये, तो उनको पहले स्टॉक तो पहले से होगा ना, तो ओवर स्टॉक सरकार को बता देते कि अपने किसानों को बोल दीजिए कि हम उसना चावल इस साल नहीं खरीदेंगे। आप देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि जितने राज्य जो उसना चावल खाते हैं, छत्तीसगढ़ में उसना चावल की डिमांड नहीं है, लेकिन बिहार है, उड़ीसा है, यहां जहां बंगाल है, उसना चावल की डिमांड है। वहां की प्रदेश सरकारों ने अपनी ये व्यवस्था कर ली है कि उसना चावल वहां बन जाए, इसलिए धीरे धीरे उसना चावल की खरीदी कम होते जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 सालों में कहीं ये व्यवस्था नहीं की कि उसना चावल की डिमांड हमारे यहाँ से कम होते जा रही है, तो हम उससे किस प्रकार से निपटे। और 61 लाख क्विंटल ऐतिहासिक रूप से केंद्र की सरकार जो है खरीद रही है, आप उसकी मिलिंग कराइए। आप अपना धान जो 2500 में लिए हैं 1200 में नहीं बेच पा रहे हैं। आप जो धान अभी 2500 में खरीद रहे हैं, आपके यहाँ यदि अरवा नहीं बन सकता, दूसरे राज्यों से आप अरवा बनवा लीजिए। आप जिस प्रकार कहते थे कि हम अपने संसाधन से किसानों का एक एक धान खरीदेंगे, आपके संसाधन कहाँ गए? आप अपने संसाधन ना चोपड़ा जी कुछ देखिए, संघीय व्यवस्था में चोपड़ा जी कुछ जिम्मेदारियां दोनों को सामूहिक तौर पर लेनी होती हैं और कुछ नहीं। अगर डिमांड कम हो रही थी सर, चोपड़ा जी आप तो देखिए, आप चूंकि बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं, डिमांड अगर कम हो रही थी तो आप मुझे लेटर बता दीजिए छत्तीसगढ़ सरकार को, कोई कृषि मंत्रालय ने हमारे एक एडवाइजरी दे दी हो कि भाई डिमांड कम हो रही है, वो अपने यहाँ पर इससे ज्यादा प्रोत्साहित ना करें और थोड़ा सा शिफ्ट करने फसलों को। जो है वो कम हुई है जी। उसना चावल क्या सरकार, केंद्र सरकार जो है यदि आपको बारदाना दे रही है, 61 लाख क्विंटल के लिए कर रही है, आपका धान खरीद रही है, आप कहते हैं धान खरीदी में बहुत अड़ंगा, मत खरीदी कीजिए, आप बंद कर दीजिए। केंद्र सरकार को बोल दीजिए हम आपके लिए धान नहीं खरीद सकते, हम अपना धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था कर लेगी। जैसे उसना चावल लेने से मना किया, आप बोल दीजिए हम आपको चावल नहीं देंगे, हम धान खरीदेंगे अपना धान। लेकिन यहाँ दोनों बदनाम भी करो और उनको चावल भी दो, ये दोनों काम कैसे चलेगा? आप बोल दीजिए ना केंद्र सरकार को आप बोरा नहीं दे रहे हैं, आप हमारी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए धान नहीं खरीदेंगे, हमको जितनी जरूरत है उतना खरीदेंगे। ना कह रहे हैं ना सीएम भूपेश बघेल साहब तो कह रहे हैं कि ना कोयला दे रहे हैं, ना वैक्सीन दे रहे हैं, ना बारदाना दे रहे हैं, ना धान दे रहे हैं साहब जी। आज वैक्सीन कितना पड़ा, ये रोना रोते थे। आज वैक्सीन का स्टॉक पड़ा, लगा नहीं पा रहे। 1 रुपए की सिरिंज के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि आपकी 1 रुपए की सिरिंज नहीं, अरे 1 रुपए की बाजार में मिलती सिरिंज लेकर के लगा दीजिए। 1 रुपए की सिरिंज आप यदि अपने नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते तो ये सरकार जो है
इसी प्रकार से लोक कल्याणकारी सरकार नहीं हो सकती। सुरेंद्र शर्मा जी, जब अवार्ड देती है केंद्र सरकार तो उसे प्रचारित किया जाता है कि देखिए हम लगातार केंद्र से अप्रिसिएशन पा रहे हैं, चाहे स्वच्छता में हो चाहे दूसरी चीजों में हो, तब केंद्र पर भेदभाव का आरोप नहीं लगता। और जाहिर सी बात है कि जो आपके अच्छे कामों के लिए आपको बीजेपी शासित राज्यों से हटकर, उस पूरी चीजों से हटकर के अवार्ड दे सकते हैं दिल्ली में, तो फिर उनकी मंशा पर सवाल उठता है सर बाकी चीजों में जहां बेहतर आप करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर करती है, पीठ भी ठोकी जाती है, लेकिन जहां कमी रह जाती है वहां पर तुरंत बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो भेदभाव हो रहा है, हम कांग्रेस सरकार है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये कैसे सर हजम होगी बात? अगर मंशा ही गलत होगी तो फिर आपको तो हर जगह से वो लोग उसी तरह से डील करते। नहीं, दरअसल में मिश्रा अभिलाष जी इस बात को समझिए, ये जो धान खरीदी का विषय है, 2500 रुपए में धान खरीदी का विषय है, ये अन्य जो सामान्य योजनाएं चलती हैं उनसे अलग हटके है। हाँ। मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जो 2500 रुपए धान का कीमत दे रही जी। राजीव गांधी न्याय योजना बना करके 9000 रुपया प्रति एकड़ देने वाली कोई सरकार नहीं है। तो ये इसके लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पीछे पूरे तमाम छत्तीसगढ़ के किसान खड़े हो गए हैं और छत्तीसगढ़ की माली हालत जो इस ढंग से सुधरी है, ये इससे सांस फूलने लगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और चूंकि निश्चित रूप से जब वो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में उनके हाथ में शासन है, तो जब हमारे राजनीति का क्षेत्र है तो राजनीति के क्षेत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे की योजनाओं को असफल करने के प्रयास करते हैं, उसको धक्का देने का प्रयास करते हैं कि इसमें किसी तरह से कुछ बात हो। केंद्र की सरकार लगातार इस बात को कोशिश कर रही है। मैं तो प्रमाणित रूप से आपको बता रहा हूं जी कि आप 2018 में हमारी सरकार बनी, आधा धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा, आधा धान हमने खरीदा और 2500 रुपया हमने एक मुफ्त किसानों को धान का भुगतान कर दिया। ठीक है। केंद्र की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई कि मई में लोकसभा का चुनाव होना था। ठीक है। अब 19 में कोई सरकार कहती है कि अगर 1 रुपये भी आप बोनस देंगे तो हम आपका धान आपका एक किलो धान नहीं खरीदेंगे। हमको मजबूरन राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा। ठीक है। अब वो भी हो गया। तो अब पिछले साल 4800 मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही, 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिया। इस साल 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आश्वासन दिया, तो कहते हैं हम अरवा भर लेंगे, उतना नहीं लेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सरकार जो है किस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के सरकार की अग्नि परीक्षा ले रही है। तरह तरह के व्यवधान हमारे कार्यक्रम में उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। मगर आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा ना कि खाद्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा ना कि हम हर हालत में किसानों का धान खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे। ठीक है सर, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे याद आता है सर, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसी चीजें याद रह जाती हैं जिससे मेरी छत्तीसगढ़ की जनता परेशान होती है कि वैक्सीन को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच में इसी तरह से जब वाद विवाद चल रहा था कि हम इतना मांग रहे हैं, वो इतना दे रहे हैं, इतना नहीं दे रहे हैं जितनी जरूरत है, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, एक टेंडर भी दूसरे विदेश से खरीदने के लिए कुछ जारी हुआ था। और फिर पूरा कोरोना काल गुजर गया, हमें वैक्सीन विदेशों से नहीं मिल पाई। राज्य सरकार ने जो कोशिश भी की, क्योंकि उस टाइम तक इतने लेट जागे थे हम कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी। और मुझे बार बार यही लग रहा है कि बारदाने को लेकर के जितना हो हल्ला क्रिएट हो गया है, उससे पहले से ही सरकार के पास अगर जानकारी थी तो राज्य सरकार को व्यवस्था करनी थी। केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है वो उसे पूरा नहीं कर रही है, पर राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं हिलावाली कर रही है। अब उसी बारदाने के दाम 50, 60, 70 रुपए कर दिए गए हैं और ऐसे में मुझे डर यही है कि ऐन वक्त पर फिर बारदाने को लेकर हमारे किसान परेशान ना हो। वक्त खत्म हो गया है। सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, उम्मीद यही करूंगा कि किसानों के साथ आप लोग हैं लगातार, केंद्र भी है, राज्य भी है, छत्तीसगढ़ का किसान जो है वो अकेला नहीं है, ऐसा दावा है। तो अंतिम दाने की खरीद तक वो अकेला ना रहे, ऐसा वादा भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।